सो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गोल्डन वीजा के बारे में। एक ऐसा वीजा जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है एंड स्पेशली उन लोगों के बीच जो दुबई में रहते हैं या फिर यूएई में शिफ्ट होना चाहते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा वीजा है जो आपको यूएई की 10 साल की रेसिडेंसी दिलवाता है। साथ में आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं पड़ती है और आफ्टर हैविंग दिस वीजा आप यहां रह सकते हो, यहां काम कर सकते हो, यहां पर अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो और साथ में आप फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हो यूएई के अंदर। और बात करता हूं रिन्यूअल की, तो हर 10 साल बाद आप इसे रिन्यू भी करा सकते हो। तो अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में आप एलिजिबल होते हो इस पर्टिकुलर वीजा के लिए, क्या इसकी कॉस्टिंग आती है, कैसे आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हो एंड किस किस स्टेप को फॉलो करके आप भी ले सकते हो ये 10 साल का वीजा। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में आ जाता है 2 मिलियन दिरहम्स। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट फिगर है इस वीजा के लिए, बिकॉज अगर आप रियल एस्टेट की तरफ देखते हो, नंबर 1 प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 2 मिलियन दिरहम की कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आप इन्वेस्ट करते हो उसके अंदर, जरूरी नहीं है कि आप पूरा अमाउंट उसका दो, आप केवल उसकी डाउन पेमेंट भी करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इस वीजा के लिए। डाउन पेमेंट नॉर्मली रहता है 20+4% डीएलडी एंड आफ्टर दैट आपको मिल जाता है उकूद, एक प्री टाइटल डीड डॉक्यूमेंट जो आपको हेल्प करता है इस वीजा को दिलाने में। और ये वीजा जो है, आप चाहे रेडी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, दोनों ही तरीके की प्रॉपर्टी में आपको मिल जाता है। सेकेंडली, आप इस वीजा को ले सकते हो मल्टीपल प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके भी। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि आप 2 मिलियन की एक सिंगल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, आप चाहे तो 5-5 लाख की 4 प्रॉपर्टी भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो दुबई या यूएई के अंदर तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो इस वीजा के लिए। साथ में इसकी वैलिडिटी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था 10 साल की रहती है एंड इवन अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो जो कि ऑलरेडी मॉर्गेज पर है या आप मॉर्गेज के थ्रू उस प्रॉपर्टी को ले रहे हो तो आपको एक सिंपल एनओसी लगती है बैंक से एंड उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इस वीजा के लिए। सेकंड कैटेगरी आ जाती है, अगर आप एज अ बिजनेसमैन लेना चाहते हो इस वीजा को तो आपको करना होता है इन्वेस्ट 2 मिलियन दिरहम यहाँ की इकोनॉमी में, या फिर अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर 2.5 लाख दिरहम से ज्यादा का अगर एनुअल टैक्स आप पे कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो इस वीजा के लिए। थर्ड कैटेगरी आ जाती है स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए। अगर आपकी सैलरी दुबई के अंदर 30,000 दिरहम से ज्यादा की है और आपके पास एक बैचलर डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, तो आपकी कंपनी आपको हेल्प करती है इस वीजा को दिलाने में। फोर्थ कैटेगरी आ जाती है स्पेशलाइज्ड टैलेंट्स की, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए इवन। तो अगर आप अपन फील्ड में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा आपका पास्ट रहा है अपने फील्ड में, तो भी यहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है एंड एलिजिबल कराती है इस वीजा के लिए। और साथ में 2026 के अंदर भी इसमें कुछ एक्सपेंशन डाला गया है। तो अगर आप एक सोशल वर्कर हो, आप अगर ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे हो वर्ल्ड वाइड में, तो भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके इस वीजा को ले सकते हो। तो सबसे पहले आ जाती है 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। तो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी पूरी एक नहीं होनी चाहिए, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेकर के भी कंबाइन करके भी उसकी वैल्यू 2 मिलियन करोगे तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। सेकेंडली, अगर ऑफ प्लान में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप केवल डाउन पेमेंट दे करके प्लस डीएलडी पे करने के बाद उकूद आते ही, जो कि 45 से 60 दिन में आ जाता है, आप उसको लेने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो इस वीजा के लिए। और अगर रेडी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इस वीजा के लिए। सेकेंडली, जो ध्यान में रखने वाली चीज होती है कि अगर आप वीजा को एक्टिव रखना चाहते हो पूरे लाइफ लॉन्ग तो आपको उतने मिलियन की प्रॉपर्टी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपने आज प्रॉपर्टी ले ली तो आपने वीजा ले लिया, कल को आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर दो तो आपका वीजा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप गोल्डन वीजा होल्डर नहीं रहोगे। तो इसलिए अगर आपको वो वीजा एक्टिव रखना है तो आपकी 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी यहां होनी ही चाहिए। सो अब हम समझ लेते हैं कि क्या स्टेप्स को फॉलो करके आप भी एलिजिबल और आप भी ले सकते हो यहां पर गोल्डन वीजा। नंबर 1 आ जाता है, सबसे पहले आपको करना होगा इन्वेस्टमेंट यहां की प्रॉपर्टीज में। सेकेंडली, डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जैसे पासपोर्ट हो गया, आपका प्रूफ ऑफ फंड, टाइटल डीड, यानी कि अगर रेडी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो टाइटल डीड लगती है, और अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका लगता है उकूद। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको पीआरओ की तरफ से ये चीज बता दी जाती है। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन प्लस डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट कर दिए जाते हैं डीएलडी या फिर आईसीपी सेंटर में। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसमें कि यहाँ की गवर्नमेंट 2 स्टेप्स करवाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल टेस्ट, जिसमें कि वो देखती है कि आपको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जो कि स्प्रेडेबल है। सेकेंडली होता है आपका बायोमेट्रिक, जिसमें कि आपके सारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं इनके सिस्टम में।
इसके बाद लास्ट स्टेप आता है जहां पर आपको एमिरेट्स आईडी इशू कर दी जाती है। अब बात करता हूं इसके टाइमलाइन की, तो नॉर्मली 7 से 10 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अगर आप अपनी होम कंट्री से यहां पर आकर के अप्लाई करना चाहते हो तो नॉर्मली आप 15 दिन का एक बफर टाइम लेकर के आए, जिसमें ये पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा एंड आपको एमिरेट्स आईडी इजीली मिल जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या कॉस्टिंग आती है इस वीजा को अप्लाई करने में। तो अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया तो प्राइमरी होल्डर अगर कोई भी ले रहा है गोल्डन वीजा, तो ऑन एंड अराउंड 9.5 से 10,000 दिरहम का खर्च आता है इस वीजा को अप्लाई करने में, जिसमें मल्टीपल चीजें इंक्लूड होती हैं। आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी हो गया, मेडिकल हो गया, आपका बायोमेट्रिक्स हो गए, तो इन सारी चीजें, सारी फीस इंक्लूड होती हैं ऑलरेडी इस पूरे अमाउंट में। सेकेंडली, अगर आप अपनी फैमिली को, जैसे कि वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, किसी को भी स्पॉन्सर कर रहे हो अपने बिहाफ पर, तो उनका भी आपको चार्ज देना होता है 6 से 7,000 दिरहम अप्रॉक्स, और उनका भी वीजा वैलिड रहेगा पूरे 10 साल तक, जब तक आपका वीजा वैलिड है। एंड एक और प्लस पॉइंट, क्योंकि इस वीजा के अंदर आप अपने सर्वेंट्स को, ड्राइवर्स को, वर्कर्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हो, लेकिन उनके वीजा की जो वैलिडिटी रहेगी वो रहेगी केवल 2 साल, जिसको आप रिन्यू कर सकते हो हर 2 साल में, और उनकी कॉस्टिंग आती है लगभग 5 से 6,500 दिरहम। तो ये सिंपल सी कॉस्टिंग रहती है इस वीजा से रिलेटेड। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है गोल्डन वीजा से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक अवेलेबल है।